जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 8वां पे कमीशन आएगा, ग्रेजुएटी भी 5 लाख बढ़ेगी। ये इन्फॉर्मेशन है आज की इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि काफ़ी लोगों को मेरी पिछली वीडियो पे कुछ लोगों ने कमेंट्स दिए हैं, और कमेंट्स क्या हैं वो आप खुद देखिए। ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला कमेंट्स है, सर आप डीए इंक्रीज बता रहे हैं या 8th पे कमीशन? डीए मीन्स ओनली डीए, नॉट ओनली अलाउंस अब्लिक ग्रेजुएटी। वेरी स्ट्रेंज। 50% डीए होने से ग्रेजुएटी सीलिंग 25 लाख कैसे हो सकता है? सवाल है, पूछा है कमेंट्स में। Enhanced DA is added in allowances like HRA, TPTA, and I'm not understanding how gratuity ceiling can be raised to 25 lakhs from 20 lakhs. Please make it clear. ये एक क्वेश्चन है। उसी में पूछा है कि MSP एंड रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस बढ़ने चाहिए तभी फायदा है। तो इससे MSP और हार्डशिप अलाउंस नहीं बढ़ेंगे, डीए जब 50% क्रॉस हो जाएगा। इस तरीके से सरकार बदलने पर कुछ मिलने लगेगा। इस तरीके की अपनी राय है, वो आई है। तो इसके बारे में मैं आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ। वो कुछ इस तरीके से हैं। देखिए, ये एक लेटर है। पहले मैंने उसको कल की वीडियो में ऑथोरिटी के साथ ही बताया था, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेटर नंबर आप जो सामने देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से 4 अगस्त 2016 को जारी किया गया था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन, रिवीजन ऑफ प्रोविजंस रेगुलेटिंग पेंशन, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, एक्स ग्रेशिया लमसम, इस संत के बारे में। इसी लेटर का पैरा नंबर 6.2 जो कि आपके सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा अब आपको ब्रॉड करके दिखाता हूँ ताकि ये स्पष्ट आपको साफ दिख जाए एकदम। ये देखिए, पैरा नंबर 6.2 ये क्या कह रहा है, आप देखें। The maximum limit of retirement gratuity and death gratuity shall be ₹20 लाख। जब पेंशन आते हैं तो उस समय ग्रेजुएटी की जो अपर सीलिंग लिमिट है वो 20 लाख रुपए 7th पे कमीशन ने रिकमेंड किया था। उसके बाद द सीलिंग ऑन ग्रेजुएटी विल इंक्रीज बाय 25%। कितनी बढ़ेगी? 25%। कब बढ़ेगी? Whenever the dearness allowance rise by 50%। आपका महंगाई भत्ता जब 50% हो जाएगा, उस समय ये आपकी 25% ग्रेजुएटी की सीलिंग लिमिट बढ़ जाएगी। फर्स्ट प्रीव्यू अंडर रूल्स 50 का 1B ऑफ CCS पेंशन रूल्स, यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल, जो कि आपका 1972 है, सेल स्टैंड मॉडिफाइड टू दिस एक्सटेंट। ये है ऑथोरिटी। तो जिन भाइयों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, डाउट है कि सीलिंग लिमिट ग्रेजुएटी की नहीं बढ़ सकती, वो बढ़ेगी, क्योंकि 7वां वेतन आयोग जब आया था उसी समय इसके रिगार्डिंग ये ऑथोरिटी लेटर जारी हो चुका था। जैसे दूसरे अलाउंसेस के बारे में, सबके बारे में एक एक उस समय के ऑफिस मेमोरेंडम नोटिफिकेशन निकले थे, इसी तरीके से ये ग्रेजुएटी का भी नोटिफिकेशन था, और उसमें क्लियर साफ शब्दों में कहा गया है। आप चाहें तो ये लेटर, अभी मैं आपको इसका लिंक तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये लिंक देने के लिए अब YouTube की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन आप चाहें तो ये लेटर नंबर है, आप ये लेटर नंबर डालेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन की वेबसाइट से लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मुझे मेल करिए, मैं आपको भेज दूंगा। तो या व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ पर पूछ लीजिए, मांग लीजिए, मैं वहाँ पर आपको ये डाल दूंगा। वैसे मैं
इसको एनवायरनमेंट में शेयर भी कर दूंगा लोगों के पास, हो सकता है घूमते फिरते आप सभी तक पहुंच भी जाए। तो इस तरीके से 5 लाख रुपए ग्रेजुएटी के रूप में जो रिटायरमेंट आने वाले हैं, पेंशनर्स, सर्विंग पर्सनल जो पेंशन आने वाले हैं, उनको इसका फायदा होगा जैसे ही 50% आपका महंगाई भत्ता क्रॉस करता है। अब चलते हैं 8वां वेतन आयोग आएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है 8वां वेतन आयोग आएगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात यहाँ आप देखें, ए कंसेप्ट ऑफ डीलिंकिंग पे रिवीजन फ्रॉम फिक्स्ड 10 ईयर साइकिल, यानी कि जितने भी वेतन आयोग अब तक आए हैं वो हर 10 साल के अंतराल पर आए हैं। तो पहला तो ये है कि 10 साल 2026 में हो रहे हैं, तो हमेशा ही 2 साल पहले नॉर्मली पे कमीशन का सेटअप हो जाता है। तो अब आपका 2024 में पे कमीशन का सेटअप होने वाला है, वो कभी भी हो सकता है। टाइंग देम टू द पॉइंट एट विच DADR यानी डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ क्रॉसेज द 50% मार्क। दूसरी बात ये भी है कि जब आपका महंगाई भत्ता 50% और उससे ऊपर पहुंच जाता है तो उसके बाद कभी भी आपके वेतन आयोग का गठन हो सकता है, कभी भी आपका वेतन आयोग सेटअप हो सकता है। तो ये दूसरी चीज, दिस अप्रोच हैज बीन कंसिस्टेंटली अपहेल्ड बाय द लास्ट 3 सेंट्रल पे कमीशंस। पिछले 3 पे कमीशन से यही ट्रेंड चलते आ रहा है। एम्फेसाइजिंग दैट फ्यूचर पे रिवीजन शुड ओकर व्हेन द DADR रीच और सरपास 50%। तो 50% आपका जनवरी में जो मिलने वाला महंगाई भत्ता है, दिसंबर के जो आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद कंफर्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपका ये रास्ता भी खुल जाएगा कि आप 50% भी बेसिक पे क्रॉस कर चुके हो, देयर बाई मिटिगेटिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये यहाँ पर कहा गया है, इसी का ये हिंदी रूपांतरण है जो कि आपके सामने है। तो वो किस तरीके से, वेतन संशोधन को एक निश्चित 10 वर्षीय चक्र से अलग करने की अवधारणा, यानी हर 10 साल में जो एक साइकिल घूमता है उसमें वेतन आयोग नया आता ही है। उन्हें उस बिंदु पर बांधना जहां DADR महंगाई भत्ता या महंगाई राहत 50% का आंकड़ा पार कर जाता है। इस दृष्टिकोण को पिछले 3 केंद्रीय वेतन आयोगों द्वारा लगातार बरकरार रखा गया है, यानी कि 10 साल का भी हर पिछले 3 वेतन आयोग पर अंतराल पे हुआ है और 50% DA क्रॉस करने के बाद ही आपका गठन किया गया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि भविष्य में वेतन संशोधन तब होना चाहिए जब DADR मूल वेतन के 50% तक पहुंच जाए या उससे अधिक हो जाए, जिससे मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके, यानी मुद्रा महंगाई का जो प्रतिकूल एडवर्स इफेक्ट आता है उसको कम किया जाए। इसलिए ये हैं जो अब तक के तथ्य हैं। तो जो आंकड़े कह रहे हैं, जो विगत पास्ट कह रहा है और जो आज की स्थिति है, और आप जानते हो कि आने वाले साल में लोकसभा इलेक्शन भी हैं, तो अब ये आपका जैसे ही ये 50% DA क्लियर हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, एक कंडीशन ये भी पूरी होगी जो कि पिछले 3 वेतन आयोगों से चल रही है, तो आपकी संभावना है कि आपको जनवरी एंड या फरवरी में आपका 8वां वेतन आयोग भी गठित हो जाए। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि किस अथॉरिटी के साथ आपका ग्रेजुएटी की जो सीलिंग लिमिट है वो 5 लाख रुपए बढ़ने वाली है और आपका 8वां वेतन आयोग क्यों आएगा, इस दोनों के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।